बच्चों आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 में फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर में जो हमें टॉपिक है हमारा उसमें प्रेशर के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने देखा फोर्स। तो फोर्स क्या है कि फोर्स वो चेंज ऑफ स्टेट कर सकता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन है, चेंज ऑफ मोशन है, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट तरीके के अलग अलग तरह से हमें फोर्स हमें काम करता है, पुश एंड पुल में काम करता है। उसी तरह से हमारा ये प्रेशर और फोर्स में आपस में एक लिंकेज है। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ऑफ एरिया ऑन विच इट एक्ट। जिस प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन ऑफ एरिया, किस एरिया पे काम कर रहा है। सपोज जैसे ये हमारा एक स्क्रू ड्राइवर है, इसका ये आगे का पॉइंट क्या है? पॉइंटेड है ये, और पीछे इसका हेड चौड़ा है। अगर हम इस पे कील जो आपने देखी होगी घर में कि जो कारपेंटर कील को ठोकता है, या घर में हम लोग वैसे कील ठोकते हैं किसी काम के लिए, उसका ये पोर्शन होता है कोनिकल, आगे से पॉइंटेड, पीछे का हेड आपका चौड़ा होता है। इसको अगर हम पियर्स करेंगे, दबाएंगे, तो कम प्रेशर पे ये हमारे अंदर में चला जाएगा। और इसी को अगर हम ज़्यादा यहाँ पे ये मोटे एरिया को हम दबाएंगे उंगली से, तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी ये अंदर में नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर जो है, फोर्स जो हम लगा रहे हैं, फोर्स अपॉन ऑफ एरिया, एरिया का प्रेशर एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। इसे कहते हैं प्रेशर को P से डिनोट करते हैं। P इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, एरिया का इन्वर्स। एरिया अगर हमारा यहाँ पे P और A है, एरिया अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, एरिया अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो मेरा प्रेशर क्या हो जाता है? यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। एरिया बढ़ाया तो मेरा प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा, और एरिया अगर हमने इसका कम किया तो मेरा प्रेशर क्या होएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ये इन दोनों में आपस में उल्टा रिलेशन है। सपोज़ हमने इस पॉइंट का एरिया क्या है? एरिया कम है, तो हम कम प्रेशर, हमें प्रेशर क्या मिलेगा? हमें ज़्यादा मिलेगा, इसके अंदर में ज़्यादा प्रेशर मिलेगा। अगर हमने इसका हेड का एरिया ज़्यादा कर दिया, एरिया ज़्यादा है, तो प्रेशर हमारा यहाँ पे इस एंड पे कम लगेगा। सेम फोर्स लगाएंगे हम प्रेशर में, फोर्स हमारा प्रेशर और फोर्स दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल। P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फोर्स। फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर में। तो एरिया अगर मेरा ज़्यादा है, किसी भी आपने नंबर लिखा 2/3 और एक नंबर लिखा आपने 2/2, एक नंबर लिखा 2/1। जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर को, ये आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को आप कम करते चले गए, यहाँ से ये डिक्रीज करते चले गए, आपकी वैल्यू क्या होती गई? ये बढ़ती गई। यहाँ पर वैल्यू आपकी 0.66 थी वैल्यू, यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास 1, यहाँ आ गई वैल्यू आपकी 2। मीन्स कि जिस तरह से हम अपना डिनोमिनेटर को हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा वही है, एरिया क्या है? डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो मेरा न्यूमरेटर जो है ऊपर वाला वो बढ़ता चला जाएगा। प्रेशर मेरा क्या है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? प्रेशर क्या है? तो मेरा प्रेशर मेरा डायरेक्टली बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको कम करते चले जाएंगे, यहाँ पे डिक्रीज बढ़ाएंगे अगर हम डिनोमिनेटर को, तो मेरा वैल्यू कम होती चली जाएगी। एरिया को बढ़ाते चले जाएंगे हम, तो मेरा प्रेशर कम होता चला जाएगा। इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन आ रहा है। इसलिए हमेशा कभी भी आप देखेंगे डिनोमिनेटर
आपका होता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चंस का आंसर। एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सपोज डिनोमीटर को अगर हम इंक्रीज करते चले जाएं, हमने लिखा 3/2, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा वो, तो इसकी जो वैल्यू डिनोमिनेटर को इंक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हम इंक्रीज करते चले जाएंगे तो मेरी वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम। डिनोमिनेटर को हमने इंक्रीज किया, 2 से 3 पे ले गए, यहाँ पे क्या वैल्यू थी 1.5 थी वैल्यू, यहाँ पे आ गई 1, वैल्यू मेरी कम हो गई। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, वैल्यू मेरी और कम हो गई 0.7 आ जाएगी वैल्यू आपकी, तो वैल्यू आपकी ये डिक्रीजिंग की तरफ जाती जा रही है। उसी तरह से हमारा प्रेशर के अंदर में एक रिलेशन है, सेम रिलेशन हमारे पास आता है प्रेशर में, कि जब मेरा प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन ऑफ एरिया, ये हमें जो 8th में पढ़ना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूले को पढ़ना है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब आपने देखा होगा इसका एग्जाम्पल, जब कोई भी मिस्त्री जो सामान उठाने वाले लोग हैं, जब वो सामान उठाते हैं, सपोज ये एक कुली आपने देखा होगा, ये कुली है मान लिया, कुली को जब ऊपर सूटकेस रखना होता है सिर के ऊपर में, तो क्या करता है, पहले यहाँ पर एक अपना बड़ा सा वो बनाता है, इसको रखता है, इसके ऊपर में फिर वो आपकी एक अटैची को यहाँ पे लाके रखेगा। उसने क्या किया, अपना एरिया इंक्रीज़ कर दिया, इसने एरिया उसने क्या किया, इंक्रीज़ किया। एरिया इंक्रीज़ करेगा तो प्रेशर इसके ऊपर में कम लगेगा। अगर यही आदमी इसने यहीं पे है और यहीं पे इसने अपने आपका सूटकेस रख दिया, तो पूरा प्रेशर इसके ऊपर में लगेगा, पॉइंट के ऊपर में। इसने क्या किया, अपना एरिया को बड़ा कर दिया, ये पूरा में गोल रिंग लगा करके इसने क्या किया, अपना एरिया को बड़ा कर करके प्रेशर को इसने कम किया। इसी तरह से जो सब्जी वाले जो सब्जी का टोकरा उठाते हैं, वो लोग भी अपना सिर के नीचे में लगाते हैं। तो हमारा ये जो प्रेशर का जो पॉइंट है, प्रेशर और एरिया का आपस में कोरिलेशन है। अब इसको समझने के लिए एक हमें टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इसका आप खुद से एक्सपेरिमेंट करें। आपकी जो फ्रूटी पीते हैं उसकी जो स्ट्रॉ है, या कोक की स्ट्रॉ के अंदर में आप पानी भर लें, कोक की उसमें आप पानी भर करके और सक करके ऊपर से आप ऐसे छोड़ेंगे, पानी पूरा उसमें निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही उसमें आप पानी ऊपर से अंगूठे से उसको दबा देंगे, पानी का गिरना बंद हो जाएगा, पानी उसमें से आपका नहीं गिरेगा। आप लोग जब होली में जब बैलून फुलाते हैं, जो आपके बैलून आता है होली में, इसमें सीख के अंदर में जो बैलून लगे रहते हैं यहाँ पे हमारे पास, ये बैलून, इसमें क्या करते हैं आप, यहाँ पे ये छेद है जिसमें पानी भरते हैं हम। पानी भरने से क्या होता है, ये बैलून हमारा पास ये बड़ा होके इस तरह से फूलना शुरू हो जाता है, ये बैलून यहाँ पे ये। और जैसे ही आपका प्रेशर पानी का ऊपर से कम करते हो बंद, तो ये बैलून फिर पिचकने लगते हैं, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है और पानी को वापस धकेलता है। तो आप क्या करते हो, ऊपर का ढक्कन को बंद करके रखते हो, हाथ से बंद कर दिया, तो प्रेशर मेरा जो अंदर में मेंटेन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इसको बैलून को अब वो दबा नहीं पा रहा। ये बैलून अगर हमारा है, ये बैलून एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे काम कर रहा है, इसके ऊपर में ये एक प्रेशर एटमॉस्फेयर का यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि पानी को ऊपर जाने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन अगर हमने ऊपर से इसको बंद कर देते हैं तो पानी का प्रेशर अंदर से इधर लगाएगा, ये इधर, दोनों बैलेंस हो जाएंगे और हमारा बैलून वो उसी कंडीशन में बना रहेगा। एक एग्जांपल है, जैसे आपकी साइकिल, बच्चों को आप लोग जो साइकिल चलाते हो, साइकिल में जैसे ही कील लगती है, साइकिल का आपका जो ट्यूब है, ये ट्यूब है, इसमें आपकी हवा भरी हुई है पूरे में,
हवा आपकी इसमें भरी हुई है पूरे में। एक हल्का सा यहाँ पे एक कील आपकी अगर उसने पंचर कर दिया, यहाँ पे कील यहाँ पे लग गई तो क्या होगा, कील लगने से इसको जगह मिल गई हवा को बाहर निकलने के लिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे इसने काम करना शुरू किया। एक प्रेशर इसके ऊपर में काम कर रहा है, उसने उसको दबाना शुरू कर दिया और हवा को उसने बाहर निकाल दिया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो वातावरण में, एनवायरनमेंट में जो हज़ारों किलोमीटर तक फैला हुआ है एटमॉस्फेयर, उसका जो पूरा प्रेशर है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम डिटेल में हम लोग समझेंगे क्लास 9th में, जब इसके ऊपर में और हमें पढ़ाया जाएगा। तो अभी हमें ये समझना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। चारों तरफ से जो दबाव बनता है, जैसे हमने स्ट्रोक में पानी सक कर लिया, ऊपर दबा दिया, पानी नहीं गिरेगा, छोड़ते ही ऊपर से जो प्रेशर है, जगह मिल गई प्रेशर को काम करने की, पानी को वो बहाना शुरू कर देता है। तो ये आपका कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है कोई, अगर जो आपके बुक में भी दिया हुआ है वो आप कर भी सकते हैं। एक आपने बोतल ले लो, एक क्या लें आप, प्लास्टिक की कोका कोला वाली जो बोतल पीते हैं आप लोग, पेप्सी, इसके अंदर में एक स्ट्रॉक को ऐसे लगा दीजिए आप यहाँ पे, और यहाँ पर लगा दो एक बैलून, इसमें भर दो यहाँ पे पानी, इसमें आप यहाँ पे भर दो पानी, तो ये पानी इसमें जाएगा, इसको वो फुलाना शुरू कर देगा। जैसे जैसे हमारे पास में प्रेशर ऊपर में, इस ढक्कन को बंद कर दोगे तो ये आपका ढक्कन बंद करने के बाद में धीरे धीरे ये होता है कि इसमें जो एयर है, पानी वापस आ जाए और एक लेवल पे आके रुक जाएगा। और हमने इसको अगर कॉलम और बढ़ा देंगे, ऊपर खुला रहेगा, तो मेरा भी बैलून और ज़्यादा बड़ा बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि और ज़्यादा इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर मेरा लगता रहेगा। तो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा कितना मेरा कॉलम की हाइट है, उस हिसाब से मेरा बैलून ये फूलेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यही समझना है खाली कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो वातावरण में पूरा प्रेशर है वो नीचे की तरफ काम करता है, और हमें उसके ऊपर में, और एटमॉस्फेयर अगर कहीं पंचर हो गया, किसी साइकिल के ट्यूब में पंचर हो गया, तो बाहर से प्रेशर लग करके उस हवा को यहाँ से वो निकाल देगा हमारा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का एक दबाव है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको आप अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल के रूप में देख सकते हैं। तो प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन ऑफ एरिया, इसको लिखते हैं P = फोर्स अपॉन ऑफ एरिया। जैसे चक्कू है, घर में आपने देखा होगा, जो नाइफ होता है उसका एक पॉइंट जिससे आप सब्जी को काटते हैं, कटिंग एज शार्प होती है, एरिया बहुत कम है, ऊपर का एरिया मोटा होता है, जिधर की तरफ से आप काटोगे तो नहीं कटेगा, इसलिए उसका एरिया क्या कर दिया, कम कर दिया, तो हमारा प्रेशर उस पर ज़्यादा काम करता है और चीज़ें कटनी शुरू हो जाती है। एरिया बढ़ा देंगे तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर में कम काम करेगा, वो मेरा फंक्शन नहीं कर सकता। तो ये हमें प्रेशर के बारे में समझना है। थैंक यू।